तो हेलो एवरीवन, आज से आप लोगों की ऑडिटिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। ऑडिटिंग आप लोगों के, चाहे वो बीकॉम्स के आपके एग्ज़ाम हो, बीबीए के एग्ज़ाम हो, एमबीए के एग्ज़ाम हो, या फिर आप लोगों के सीए के एग्ज़ाम्स हो, या मान लीजिए कोई अदर एग्ज़ाम्स हो, इन सभी में ऑडिटिंग ज़रूर काम आती है। तो ऑडिटिंग से जुड़े हुए सभी जो भी डाउट्स आपके रहेंगे वो यहाँ पे क्लासेस से क्लियर हो जाएंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। ऑडिटिंग के बारे में हम अच्छे से जानेंगे, ऑडिटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, एक सी ए किन किन मेथड्स का यूज़ करता है ऑडिटिंग करते समय, या ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही रहें। सर रिस्क क्या होता है, ऑडिटर की ओपिनियन क्या होती है, ये सभी आप लोगों को हर बात के बारे में डिटेलिंग में जाना जाएगा। इसके अलावा ऑडिटर के राइट्स क्या होते हैं, एक कंपनी जब एक इस्टेब्लिश होती है तो ऑडिटर कैसे रखती है या कैसे हटाती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप हर चीज़ के बारे में जानेंगे। ये कंप्लीट क्लासेस आप लोगों की रहेगी ऑडिटिंग के लिए। तो आप लोग बढ़िया से, जो भी लोग नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑडिटिंग के सभी क्लासेस के वीडियोस के लिए। चलिए तो फिर सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऑडिटिंग की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है और ये कहाँ से है। ये कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बस सब लोग पहले हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑडिटिंग होती क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक वे में बात करूं, मान लीजिए मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूं ऑडिटिंग का, तो मैं क्या बोलूँगा, सर ऑडिटिंग का मतलब है एक तरह से अंकेक्षण, मतलब जांच होगी। जैसे बैंकों में होता है या किसी पर्सन जो बिज़नेस कर रहा है उसकी ऑडिटिंग होती है, भाई ऑडिट आ गई है बोलते हैं ना, मतलब एक तरह से हमने जो भी आए हुए के खाते रखे हैं उसकी जांच। अब जैसे ऑब्वियसली बात है, मैं बोल दूं मैंने 50,000 की मशीनरी खरीदी, बोलने से तो नहीं होगा, आपने उसका कुछ ना कुछ बिल लिया होगा, डॉक्यूमेंट लगाया होगा, तभी आपकी वो बिल की जांच होगी, है ना। सीधी सी बात है। अब मैं बोल दूं मुझे 5 लाख रुपए सामने दिए, तो भाई बोलने से नहीं होगा, कुछ उसका लीगल फॉर्मेशन हुआ होगा। क्योंकि आपको ही बताया, बैंक में भी आज 50,000 से ऊपर का अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो उस पर पैन कार्ड मांगते हैं, ठीक है। तो ऑडिट क्या है, पहले अब यहाँ से जानते हैं, हर चीज़ को समझेंगे। ऑडिट, सबसे पहली बात, लैटिन भाषा का एक शब्द है, ऑडायर से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑडिट कहाँ से लिया गया, तो लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। जो ऑडिट के, ऑडिट है क्या, एन ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। यानी कि अगर आप किसी की भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जांच कर रहे हैं कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, जो भी वो लीगल फॉर्मेशन के लिए यूज़ करेगी। एक कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कई जगह करती है, टैक्स सबमिट करने के लिए, टैक्स बचाने के लिए, सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए, बहुत सारी जगह। तो उन सभी डॉक्यूमेंट की एक तरह से जांच है कि आपको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, आपने जो भी खर्चे करे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए वो लीगल हैं या नहीं है, उसकी हर बात की एग्जाम है ना। जैसे कंपनी दिखा रही है हमारे पास इतनी एसेट्स है, तो उस एसेट्स के राइट्स हैं या नहीं है आपके पास, उसकी पूरी एग्जामिन, एक तरह से सभी डॉक्यूमेंट्स, इन सब की जांच, पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जांच, है ना। आपने जो भी खर्चे कर रहे हैं, आपको जो भी फायदा हुआ है उसके डॉक्यूमेंट, आपकी जो भी एसेट शो कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंट, पता चलिए आप फर्जी शेयर होल्डर तो नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आप फर्जी एसेट्स तो नहीं दिखा रहे हैं, पता चलिए जो है ही नहीं, केवल डॉक्यूमेंट में है, तो उसकी पूरी कंप्लीट हर बात से जांच, जो भी आप लीगल डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसकी भी हर बात की जांच, पूरी की पूरी फाइनेंशियल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी पूरी जांच, एक तरह से ऑडिट कहलाती है, ठीक है। और ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के ऑडायर शब्द से। अगर आप एग्जाम में इतनी डेफिनेशन भी लिख के आते हैं जो अंडरलाइन है, एंड ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी wherever profit oriented or not and is presented or its size or legal form when such examination is conducted with the view to expressing an opinion theorem, ठीक है। तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सर इन्वेस्टिगेशन भी हमने बहुत ज़्यादा सुना है, ये क्या है और ऑडिट क्या है। देखो, इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में अंतर है। ये इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है केवल खाते और रिकॉर्डों की जांच करना। मैंने आप लोगों को भी समझाया था, केवल और केवल आपने, आपके खाते हैं मतलब जिसमें अपना प्रॉफिट लॉस दिखा रहे हैं उसकी जांच कर ली, और आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसकी जांच कर ली। क्या मैंने इसमें ये वाली जांच करी कि आपने जो प्रॉपर्टी दिखाई है वो लीगली रूप से आपके पास है या नहीं, नहीं करी। अगर ये भी जांच कर रहा हूँ तो वो क्या है, ऑडिट। अगर केवल आय व्यय की आपकी जांच कर ले रहा हूँ, रिकॉर्ड्स की जांच कर ले रहा हूँ, दैट वाज इन्वेस्टिगेशन। बात क्लियर हुई।
दोनों बातों में अंतर समझ में आया। ऑडिट ब्रॉड लेवल पे आती है, इन्वेस्टिगेशन छोटे लेवल पे आती है। मतलब सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन किस में शामिल है, ऑडिट में शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑडिट का लेवल ब्रॉड है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल आपकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपके केवल डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे, केवल डॉक्यूमेंट की जाँच कर रहा हूँ तो वो इन्वेस्टिगेशन है, अगर मैं कंप्लीट जाँच कर रहा हूँ तो वो क्या है, ऑडिट है। ठीक है, कि मतलब आपकी पूरी एसेट्स सब चीज़ों के सब डॉक्यूमेंट के हर बात की जांच कर रहा हूँ तो वो क्या है, वो ऑडिट है। चलिए, सबसे पहले एक ऑडिटिंग के प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्यों करवाते हैं ऑडिट। आपने देखा होगा या फिर आपने कभी अपने दोस्तों से देखा हो, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग सर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है वो लोग शेयर खरीदते बेचते हैं। हाँ सर, हमने सुना तो है, या फिर बहुत सारे लोग शायद इसमें इन्वॉल्व भी होंगे। तो बहुत सभी कंपनियां अपनी दिखाती हैं कि हमारा इतना टर्नओवर था, है ना। ये आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा साल का पिछले साल इतना टर्नओवर था, या हमने इतना अर्न करा, या हमें इतना प्रॉफिट हुआ, या हमें इतना लॉस हुआ। ये सभी कंपनीज अपना दिखाती हैं। आप लोगों का वो डायरेक्ट शो होता है, बैलेंस शीट से शो होता है, ऐसा हम बोलें तो ये जो बैलेंस शीट से आपका शो हो रहा है डेटा, या जो हमें पता चल रहा है, ये सही है या गलत, हम कैसे पता करेंगे। अब सीधी सी बात है, मान लो मैंने आज ही अपनी कंपनी खड़ी कर दी और अपना डेटा दिखा दिया, भाई मेरे को 200 करोड़ की मेरी कंपनी है, तो सर ये तो आप नहीं दिखा सकते। भाई क्यों नहीं दिखा सकता, क्यों, क्योंकि सर आपकी ऑडिट हो जाएगी और ऑडिट में सब पता चल जाएगा तो आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा। और वैसे भी जब आप जाएंगे तो वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, ऑडिट की रिपोर्ट मांगेगा कि आपका ऑडिट है या नहीं है। तो एक ऑडिट किसी भी कंपनी की ट्रू और फेयर वैल्यू दिखाता है। ये दोनों ही पक्षों के लिए ज़रूरी है, आउटसाइडर के लिए भी, इंटरनल्स के लिए भी। आउटसाइडर्स के लिए इसलिए ज़रूरी हो कि वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, उनको पता चलेगा। अगर एक कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टर ज़्यादा आएंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो इन्वेस्टर क्या आएंगे, उसके पास कम आएंगे। वहीं पे इसलिए कंपनी की इंटरनल प्रोडक्ट के लिए इसलिए ज़रूरी हो, कंपनी के मैनेजमेंट को भी पता चल जाता है कि हमें लगातार लॉस क्यों हो रहा है, या हमारे किस डिपार्टमेंट को लॉस हो रहा है। हो सकता है कंपनी का इस डिपार्टमेंट में सेल करती हो, मान लो एक कंपनी है जो कपड़े बनाती है, हो सकता है वो मेंस के अलग बनाती हो, वुमेन्स के अलग बनाती हो, टी शर्ट अलग बनाती हो, तो उन्हें पता चल जाएगा किस जोन में कम सेल हो रही है, किस जोन से नुकसान हो रहा है, किस जोन से बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो एक ट्रू और फेयर वैल्यू दिखाना एक ऑडिट की जिम्मेदारी होती है। कंपनी की रियल वैल्यू से पता चल जाती है, इंटरनल्स को भी और एक्सटर्नल्स को भी। सॉरी, ये है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है कभी कभी जो बुक्स होती हैं उसमें एरर्स होते हैं, है ना। एरर और फ्रॉड, फ्रॉड मतलब वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो मिस्टर रामलाल है, इन्होंने शो कर दिया भाई इनके पास 2 फैक्ट्री हैं, बट रियल में इनके पास केवल एक ही फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री केवल शो कर रहे हैं, ना तो वो लीगली रूप से कहीं है, ना फिजिकल रूप से कहीं है। उसमें जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जब फैक्ट्री नहीं है तो एम्प्लॉय भी नहीं है वहाँ पे, तो वो भी नकली है, और लोग जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो भी नकली है, तो पता चलिए वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो उसका पता कैसे चलेगा, बाय ऑडिट। तो फ्रॉड डिटेक्ट करना और एरर डिटेक्ट करना बुक्स ऑफ अकाउंट में या रिकॉर्ड्स में क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो यहाँ पे ये इसका सेकेंडरी पार्ट है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट मतलब ये इसका सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो ऑडिटिंग का वही है कि एक पार्ट की ट्रू और फेयर वैल्यू पता करना, और ट्रू और फेयर वैल्यू पता करके हमें पता चल जाता है कि भाई कितना फ्रॉड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा ऑडिटर चाहे तो वो सलाह भी दे सकता है कंपनी के ऑनर को या मैनेजमेंट को, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो एक अलग पार्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। वो जो उसकी एक्स्ट्रा वो चाह रहा है, ठीक है, व्यवहार में है, कर सकता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा ट्रू और फेयर रिपोर्ट है, ट्रू और फेयर वैल्यू जो हमें मिलती है वो है। सेकेंडरी ऑब्जेक्ट फॉल्ट वगैरह का पता करना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें दोनों तरह के फ्रॉड पता चल जाते हैं। सामने वाला ने अनइंटेंशनली करा हो सकता है बाय मिस्टेक एंट्री एरर की गलत हो गई हो, ₹1,00,000 की जगह गलती से 10 लाख लिख गया हो, एक जीरो के अंदर पड़ता है, या हो सकता है इंटेंशनली करी हो, तो वो सब बातें पता चल जाती हैं। ऑडिट का प्लान क्या होता है, अब बहुत सारे लोगों ने 2-3 बातें सुनी होंगी, मैं आप लोगों को समझाता हूँ सर क्या क्या आपने सुना होगा। आपने ज़रूर सुना होगा एक ऑडिट का प्लान होता है और एक होता है ऑडिट का प्रोग्राम, है ना। हम दोनों ही बातों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले आप लोग सोचिए सर इन दोनों में अंतर क्या है, प्लान क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा। तो देखो प्लान क्या होता है, सबसे पहले एक ऑडिटर जाता है, वो कंपनी से ये पूछता है भाई आप ये बताइए आपके क्लाइंट कौन है, आपके पास कितनी एसेट्स हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, आपका पूरा सिस्टम क्या है। दूसरी बात, आप
आप इंटरनल ऑडिट करवाते हो कि नहीं करवाते हो, आपका इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। इंटरनल ऑडिट मतलब एक तरह से आप साल दर साल या महीने दर महीने जब भी आप एक काम ही करते हैं, हफ्ते दर हफ्ते भी कर सकते हैं कि जो भी आपका काम हुआ एक बार उसको सभी डिपार्टमेंट अपने क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। या हो सकता है आप ऐसे भी करवा सकते हैं, आपके पास 2 डिपार्टमेंट है तो एक डिपार्टमेंट का चेक आप दूसरे से करवा रहे हैं, तो वो इंटरनल ऑडिट है ना। या एम्प्लॉयज़ खुद ही कर सकता है भाई अपना कि मैंने ये जो काम करा था ये क्या है, ये सही है कि नहीं है, पूरे हफ्ते का या महीने का एक बार चेक कर लिया, तो वो इंटरनल ऑडिट है। या किसी के पास 2 डिपार्टमेंट है तो उसने आपस में बोला भाई तुम इस डिपार्टमेंट का देखो, तुम इस डिपार्टमेंट का देखो, तो ये सब भी इंटरनल ऑडिट है। तो एक तरह से ये इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे इन सब के बारे में। तो भाई आप वो ऑडिटर एक तरह से ये पूछ रहा है कि भाई मैनेजमेंट आप एक बात बताओ, आपके पास क्लाइंट कौन से हैं, आपकी पॉलिसीज़ क्या है, आप अकाउंट्स का आपका प्रोसीजर क्या है, इंटरनल कंट्रोल है कि नहीं है। दूसरी बात अब वो एक बातें डिसाइड करता है कि वही वो कितने का ऑडिट चाहते हैं। मान लीजिए आपकी 2 फर्म है तो क्या आप दोनों फर्मों का ऑडिट चाहते हैं, केवल एक फर्म का ऑडिट चाहते हैं, है ना। ऑडिट का वर्क क्या होगा, किस तरह से मुझे काम करने को मिलेगा, आप कितने टाइम में ऑडिट चाहते हैं, तो ये सब बातें प्रॉपर पता रखनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऑडिट के प्लान में होती हैं, है ना। अब उसके बाद बात करते हैं ऑडिट के प्रोग्राम में क्या आता है। तो ऑडिट के प्रोग्राम में आता है पूरा का पूरा ऑडिटिंग वो किस तरीके से करेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसका वर्क का परफॉर्मा क्या रहेगा, है ना। वो मतलब काम किस किस तरीके से करेगा, कब तक वो करके दे देगा। जैसे उसने ऑडिट के प्लान में क्या था, उसने ऑडिटर से पूछा था, ऑडिटर ने पूछा था कंपनी के मालिक से कि भैया आप कितने टाइम में ऑडिट चाहते हैं, क्या चाहते हैं। ऑडिट के प्रोग्राम में क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतने टाइम में आपका ऑडिट करके दे दूंगा और ये मैं इन लोगों से बात करूंगा, ये काम करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इन शॉर्ट ऑडिट के प्लान के बारे में बात करूं तो ऑडिट का प्लान एक तरह से ऑडिटर के द्वारा किया गया सवाल होते हैं, जो वो एक तरह से या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो वो मांगते हैं, किससे, कंपनी के मैनेजमेंट से, ठीक है। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो अपनी आगे की प्लानिंग बनाते हैं, मतलब अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये हमें ये करना है, हमें ये करना है, ठीक है। और ऑडिट का प्रोग्राम क्या होता है, ऑडिट का प्रोग्राम होता है जो स्ट्रेटजी बन गई है ना, उसको वर्किंग में कैसे लाएंगे, वो एक तरह से सब बातें डिटेलिंग में बता रहा होता है ऑडिट के प्रोग्राम में, सही है। तो अगर मैं मालिक से डिटेल मांग रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में डिसाइड कर रहा हूँ अभी, वो ऑडिट प्लान है। स्ट्रेटजी कैसे रन करेगी, वो ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट और डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, देखिए इसका ऐसे याद रखिएगा, ऐसे 223, ठीक है, सेक्शन ज़रूरी हैं आप लोगों के। ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात होती है। ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आप ऑडिट के डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बातें आती हैं ये सुनिएगा। आपने ऑडिट के लिए क्या प्रोसेस अपनाई, दूसरी बात आपको क्या एविडेंस मिले, मतलब आप अपनी बात जो रख रहे हैं उसके लिए पक्ष में सबूत क्या है, और आपने फाइनली अपनी ओपिनियन क्या दी या अपनी रिपोर्ट आपने क्या दी। ये सभी चीज़ें आप लोगों की ऑडिट के डॉक्यूमेंट्स में आती हैं। इट ऑल्सो रेफर एज वर्किंग पेपर और वर्क्स पेपर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। वर्किंग पेपर क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वर्किंग पेपर है, और उसका ऐसे क्या है, ऐसे 230 है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसमें सब आता है कि प्रोसेस क्या रही, ये भी वो लिख के देता है रिटन में कि भाई प्रोसेस मेरी क्या रही और मुझे क्या क्या इसके पक्ष में सबूत मिले कि भाई फ्रॉड था या क्लियर था, तो उसके पक्ष में क्या क्या सबूत है। दूसरा ये मेरी रिपोर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑडिट के एविडेंस की। ये सब जो है ये एक तरह से इंपॉर्टेंट वर्डिंग है जो यूज़ होती है ऑडिटिंग में, ठीक है। ऑडिट एविडेंस की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई एविडेंस मुझे मिले तो क्या मिले। अब एक बात बताओ, ऑडिटर क्या किससे एविडेंस लेगा, भाई मैनेजमेंट ने बोला है कि आप मेरा ऑडिट करो कंपनी का, तो क्या मैं मैनेजमेंट से पूछ लूँ, अच्छा भाई आपके पास एसेट्स कितनी है, आपके पास ये कितनी है, तो ये किस बात का ऑडिट हुआ, भाई वो तो सही बताएगा। अब ऑडिट का 2 पार्ट से यहाँ पे बनेगा, एक तो सफिशिएंट और एक एप्रोप्रिएट। सफिशिएंट का मतलब क्या होगा, संख्या में, कि मतलब मैंने कहाँ से डॉक्यूमेंट लिए हैं। अब देखो सीधी सी बात है, ऑडिटिंग के लिए मैंने किस से बात करी, मैंने डॉक्यूमेंट निकाले, ठीक है। ये जिस कंपनी, जैसे मान लो इस कंपनी थी, मान लो राम की कंपनी थी, राम एंड सन्स। इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट खरीदे थे गोपाल एंड सन्स से खरीदे थे, तो मैं गोपाल एंड सन्स से भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके उससे भी डॉक्यूमेंट मांगूंगा कि हाँ राम एंड सन्स ने आपसे सामान खरीदा है कि नहीं,
ठीक है। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, तो एक तरह से संख्या मतलब एक तरह से क्वालिटी की बात यहाँ पे आ जाती है, क्वांटिटी की बात यहाँ पे आ जाती है कि कितने लोगों से आपको मिले हैं, क्वांटिटी की बात यहाँ पे आ जाती है। दूसरी बात कितने भरोसेमंद है ना, कितने भरोसेमंद लोग हैं। अब डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, अगर मैं एक बार वही उसी कंपनी से एक बार दूसरी से जो मैंने अभी बताया गोपाल एंड सन से कंफर्मेशन कर ले रहा हूँ, तो वो अप्रोप्रिएट बात होगी कि नहीं भरोसे की। अगर मैं केवल डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ और डॉक्यूमेंट के हिसाब से डिसाइड कर रहा हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है इस बात के लिए कि हाँ उन्होंने माल खरीदा। लेकिन अगर मैं और कंफर्म कर लूँ तो ये क्या है, ये अप्रोप्रिएट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी की। मतलब आपको एविडेंस आप कहाँ कहाँ से जमा कर रहे हो वो आपका सफिशिएंट है, लेकिन आप उस एविडेंस को एक और बार क्रॉस चेक कर रहे हो तो वो और अप्रोप्रिएट है। बात क्लियर है। इन दोनों आधार पे आपके ऑडिट एविडेंस काम करते हैं। ठीक है, कि मैं ये और देख ले रहा हूँ भाई डॉक्यूमेंट तो मुझे दिख रहा है और डॉक्यूमेंट सही भी है, बट एक और बार क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएट बात आ गई। लेकिन हमें डॉक्यूमेंट उसकी सपोर्ट में मिल रहा है, तो वो क्या है, वो क्वांटिटी वाली बात है, तो वो सफिशिएंट वाली बात है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑडिट एविडेंस किन किन बातों से और डिपेंड करता है इसको समझिएगा। सबसे पहली बात आती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब डॉक्यूमेंट को चेक करना कि भाई जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं या नहीं हैं, एक बार उनको चेक कर लेना। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं ना, शांत रहिए, ऑब्जर्व करिए सामने वाले को। सामने वाले को ऑब्जर्व करने का मतलब है वो जो बोल रहा है या जो कह रहा है या उसके रेस्पेक्ट में, जैसे मैंने किसी क्लाइंट से बात करी तो भाई उसको हर चीज़ पता है कि नहीं पता। इंसान बोलते हैं ना जब झूठ बोलता है तो वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है, हकला जाता है, तो ऑब्जर्व करना सामने वाले को। ठीक है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, जैसे मान लो मैं कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट चेक राम एंड कंपनी के। ठीक है। अब मैं हूँ ऑडिटर, तो सबसे पहले मैंने करी इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने जो भी इसके खर्चे थे उसके डॉक्यूमेंट एक बार देखे। ठीक है। अब मैंने करी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे, इन डॉक्यूमेंट को कौन रखता होगा, वहाँ का अकाउंटेंट, तो मैंने उससे बात करी। और अकाउंटेंट साहब कैसा, आप किस तरीके से रखते हैं इस डॉक्यूमेंट को, कब ये ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद में मैं एक बार मान लो ये जो ट्रांजेक्शन इन्होंने करा था राम एंड सन्स ने गोपाल एंड कंपनी से करा था, अगर मैं गोपाल एंड कंपनी को भी एक बार कॉल करके कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि हाँ भाई गोपाल एंड कंपनी सर एक बार बताइएगा क्या ये ट्रांजेक्शन हुआ था, तो ये अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो बातें आई होप समझ में आ रही होंगी। इंस्पेक्शन क्या, डॉक्यूमेंट देखना, जो डॉक्यूमेंट रख रहा है एक बार हम उससे बात कर ले रहे हैं या बाकी कर्मचारियों को व्यवहार जज कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन। अगर जिनसे ट्रांजेक्शन हुआ था थर्ड पार्टी से, जो कि मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, कंपनी का हिस्सा नहीं है, उससे एक बार और पता करना, तो वो क्या है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ठीक है। चलो, अब इसके बाद होता है रिकैलकुलेशन, मतलब एक बार कैलकुलेशन जो हो चुकी है उसको दोबारा से कैलकुलेशन करना। केवल यही नहीं करना कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, ट्रांजेक्शन से सभी अमाउंट्स को एक बार कैलकुलेट दोबारा से करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रीपरफॉर्मेंस, मतलब जो भी अकाउंटेंट जिस तरीके से अकाउंट रखता है, मैं केवल यही नहीं देख रहा कि हाँ भाई उसके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, मैं ये भी देख रहा हूँ उसकी रखने का तरीका सही है कि नहीं है। पता चलिए उसमें तो गड़बड़ नहीं करना, प्रोसेस को एक बार दोबारा से चेक करना। ठीक है। एनालिटिक्स करना मतलब एक तरह से रेशियो देखना कि हाँ इन्वेस्टिगेशन का, कि जो रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका काम कराया जा रहा है या जो भी डॉक्यूमेंट आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू पे चाहिए वो सफिशिएंट है या नहीं। अब देखो एक ऑडिटर ऑब्वियसली बात है, अब मान लो 2 रुपये का आपने पेन खरीदा, अब क्या एक ऑडिटर 50 लाख की कंपनी में ये जज करेगा कि 2 रुपये के पेन की डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। वो किस डॉक्यूमेंट को देखेगा, 2 रुपये के पेन के डॉक्यूमेंट को देखेगा। कुछ खर्चे में वो अगली बात समझता है कि हाँ ऑब्वियसली बात है ये खर्चों के भले ही बिल ना हो, लेकिन ये खर्चे जनरल वे के हैं जो होंगे ही होंगे, है ना, सीधी सी बात है। तो इस बात को देखना कि हाँ जो मेन खर्चे हैं उनका सफिशिएंट रेशियो में डॉक्यूमेंट मिल चुका है कि नहीं। ठीक है। और इंक्वायरी करना, मतलब एक तरह से वहाँ के सभी एम्प्लॉयज़ वगैरह से खुद जाके बात करना, पूछना, इंक्वायरी करना कि हाँ भाई सब चीज़ें सही हैं कि नहीं है, जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो सही तरह से दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। क्या पता कोई एम्प्लॉय मुझसे कुछ कहना चाहता हो गड़बड़ वगैरह के बारे में, तो एक बार थोड़ा सबसे बात कर लेना, ये भरोसा दिला लेना कि हाँ आप अपनी बात रख सकते हैं, तो वो इंक्वायरी। अब वाउचरिंग क्या होती है, वाउचरिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है, एक बात को ध्यान रखिएगा। इसको बैकबोन ऑफ ऑडिट कहते हैं या एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, दोनों ही बातें याद रखिए। बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग पेपर में जरूर आता है कि बैकबोन ऑफ ऑडिट क्या है, सर जवाब है वाउचिंग है। द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या है, वाउचिंग है। वाउचिंग क्या होती है, अगर कोई खर्च हुआ या कोई प्रॉफिट हुआ,
तो उसके रेस्पेक्ट में एक बिल ज़रूर होना चाहिए। ये वाउचिंग है। Vouching is the examination by the auditor of all the documentary evidence which are available to support the authenticity of the transaction entered in the client record. जो भी खातों में रिकॉर्ड हुए हैं उसके रेस्पेक्ट में जो भी डॉक्यूमेंट जरूरी हैं वो हैं। ये वाली बात किससे सिद्ध होती है? वाउचर से। तो वाउचर होना बहुत जरूरी है। बैकबोन होता है, ध्यान रखिएगा। वेरिफिकेशन करने का मतलब क्या है? प्रूविंग द ट्रुथ। जैसे आप लोगों का आप लोग कभी भी ऑनलाइन काम करते हो तो आपके मोबाइल नंबर मांगता है। आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। मोबाइल नंबर पे क्या आता है? एक ओटीपी आता है। ओटीपी क्यों आता है? वेरीफाई कराने के लिए कि हाँ आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो यही है। तो वही जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सही है या नहीं, इसको मैं क्या करूँगा? एक बार वेरीफाई करूँगा। तो वेरिफिकेशन मतलब प्रूविंग द ट्रुथ कि आपकी जो एसेट्स है, आपकी जो लाइबिलिटी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल, दस्तावेज या वैल्यूएशन आपकी बिल्कुल सही है, ऑनरशिप बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोई यहाँ पर समस्या नहीं। आप इसको एक आसान तरीके से समझ सकते हो। दो बातों को मैं यहाँ पे ले दे रहा हूँ। देखो, वाउचरिंग का मतलब क्या है? वाउचरिंग का मतलब है एक तरह से डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन चेक करना कि भाई आपका डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है? वेरिफिकेशन का मतलब है आपकी पास जो संपत्ति है, संपत्ति की जो ऑनरशिप है, जो आधिपत्य है, उसको चेक करना। ठीक है, वाउचरिंग मोस्टली ट्रांजेक्शन्स की चीज़ होती है और वेरिफिकेशन संपत्ति वगैरह का होता है, एसेट्स का, लाइबिलिटी का, है ना, वैल्यूएशन का। तो इस बात को ध्यान रखिए। वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? वेरिफिकेशन सर दो तीन तरीके हैं। इंस्पेक्शन कर लीजिए, एक बार डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लीजिए सारे कि हाँ मेरी संपत्ति के ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने अपनी फैक्ट्री बताई है। अब उसके बाद जहाँ पे मैंने बताई है वहाँ पे जाके खुद भी जाके देख लीजिए एक बार, या भाई है कि नहीं है। या एक काम ही करिए, थर्ड पार्टी से पूछ लीजिए जो पार्टी वहाँ पे रहती है ना। जैसे मान लीजिए रामेन कंपनी है, उसने बताया उसकी फला जगह क्या है, एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री के मैंने डॉक्यूमेंट देखे, हाँ भाई डॉक्यूमेंट तो सब सही है, बेनामा है, रजिस्ट्री है, ठीक है, ओके। मैं खुद जाके फैक्ट्री दिखाऊंगा, या जो फैक्ट्री के पास में जो कोई रहते होंगे, बिल्डिंग वगैरह होगी या कोई और व्यवसाय होगा, उनको करके एक बार पूछ लिया तो कन्फर्मेशन। ये तीन तरीके हैं। ठीक है, चलिए। अब ऑडिटिंग के रिस्क की क्लास आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। तो पार्ट 2 ये रहेगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, जिसमें आप लोग ऑडिटिंग की बेसिक बातें सब जान चुके हैं। ऑडिटिंग के रिस्क की क्लास इसके पार्ट 2 में मिलेगी, मतलब नेक्स्ट टाइम इसी टाइम पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी रहेगी। जो भी जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, टेक केयर, थैंक यू।